नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने लेवल के बारे में पढ़े थे। उसमें हमने देखा था लेवल के बारे में कि उसके कौन-कौन से मेन पार्ट्स थे। तो हमने कितने आपको मेन पार्ट्स बताया था? 4 पार्ट्स बताए थे। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, हम जब ये पढ़ाए थे टॉपिक लेवल मशीन तब हमने आपको बताया था। कौन-कौन से पार्ट्स बताए थे देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि टेलीस्कोप होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि बबल ट्यूब होता है। फिर थर्ड क्या था हमारा? लेवलिंग हेड और नीचे सबसे नीचे क्या लगा था? ट्राइपॉड। क्लियर है? तो सबसे पहले जो टेलीस्कोप था उसके अब हम क्या करने वाले हैं? ऑपरेशन करने वाले हैं। क्लियर है कि इसमें अब कौन-कौन से हमारे मेनली पार्ट्स होते हैं। तो देखिएगा इस टेलीस्कोप में हमने आपको क्या-क्या बताया था कि लगा था एक तरफ जो था आपका आईपीस लगा था, ठीक है? आईपीस के आगे जस्ट क्या लगे थे? डायफ्राम लगा था। डायफ्राम के आगे क्या लगा था सर? फॉक्सिंग स्क्रू और फॉक्सिंग स्क्रू के आगे हमारा था क्या? ऑब्जेक्टिव एंड। क्लियर है? तो चलिए इन टेलीस्कोप के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स हैं इसको लिखते हैं और उसके बाद एक-एक पार्ट्स को हम डिटेल्स में देखेंगे। देखिए हमने जैसे आपको बताया था कि टेलीस्कोप के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं हमने देखा था। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि आईपीस थे जिसमें हम क्या करते थे कि अपने आँखों को रख कर के देखते थे। उसके आगे जस्ट क्या लगा था? डायफ्राम लगा था। तो उसके बाद हम डायफ्राम के बारे में देखेंगे। फिर हमने देखा कि उसके आगे जस्ट क्या थे? फॉक्सिंग स्क्रू। तो फॉक्सिंग डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। फिर हमारा था फाइनली ऑब्जेक्टिव एंड। क्लियर है? तो अब देखिएगा ये हो गए चारों आपके मेन टेलीस्कोप के पार्ट। अब इन पार्ट्स का हम फिर क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे। तो आईपीस जो है आपका सबसे पहले इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आईपीस। तो आईपीस जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से होता है इसमें देखिएगा कि आईपीस जो होता है सबसे पहला है आपका रैम्सडेन रैम्सडेन आईपीस आईपीस। क्लियर है? और सेकंड जो है आपका ये है हाइगेंस आईपीस हाइगेंस आईपीस। ये क्या होता है? आईपीस कैसा होता है अभी हम इसके बाद देखेंगे। अब ये देखिए कि आईपीस जो फिर हमने देखा सबसे पहले हमने क्या देखे? लेवल के पार्ट्स। कौन-कौन से? 4 पार्ट्स होते हैं। टेलीस्कोप, फिर आपका था बबल ट्यूब, लेवलिंग हेड और उसके बाद ट्राइपॉड। अब फिर हमने टेलीस्कोप के पार्ट्स देखा कौन-कौन से होते हैं? आईपीस, आईपीस के आगे डायफ्राम, डायफ्राम के आगे फॉक्सिंग डिवाइस, फॉक्सिंग डिवाइस के आगे आपका जो होता है आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड होता है। अब फिर हमने आईपीस के बारे में देखा कि आईपीस जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से सर? रैम्सडेन आईपीस और सेकंड जो है आपका हाइगेंस आईपीस। क्लियर है? तो अब चलिए हम इनके डिटेल्स में बारे में बात करते हैं। इस आईपीस को समझने से पहले हम थोड़ा-सा आपको पीछे ले चलते हैं। आपने पढ़ा था क्लास 9 10th में कि जो लेंस होता है हमारा दो तरह के होते हैं। कौन-कौन से लेंस होते हैं? एक होता है कॉनकेव लेंस, देखिएगा एक होता है क्या? कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है आपका क्या? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है? तो एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जो कि आपके बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। क्लियर है? तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है आपका ये जो है होता है आपका क्या होता है? कॉनकेव लेंस। क्लियर है? तो ये लेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जो है आईपीस के पास में आपका क्या? टेलीस्कोप में लेंस ही लगा रहता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इमेज को देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस कौन सा है और कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। क्लियर है? तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, फिर आगे हम डिटेल्स में जब बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इस लेंस को मिटाता हूँ और बात करता हूँ रैम्सडेन आईपीस और हाइगेंस आईपीस के बारे में। अब देखिएगा रैम्सडेन आईपीस और हाइगेंस आईपीस। तो चलिए इन दोनों को हम पैरेलल देखेंगे ताकि हमको अंतर दोनों में समझ में आए। तो रैम्सडेन आईपीस जो होता है इसका यूज जो है वो अधिक किया जाता है। अधिकतर यूज किसका किया जाता है? रैम्सडेन आईपीस का। और हाइगेंस आईपीस का जो यूज होता है वो बहुत कम किया जाता है। कितना किया जाता है? बहुत कम किया जाता है। अब देखिएगा इस रैम्सडेन आईपीस में दो लेंस लगा होता है। ये मान लीजिए कि हमारा आईपीस हो गया जो किसके पास लगा है? टेलीस्कोप में आईपीस के लगा है। इसमें दो लेंस कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं और दोनों लेंस जो होता है कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो ये देखिएगा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गए। तो इसमें जो अरेंजमेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस का ये कैसा होता है? दो लेंस होते हैं और दोनों जो लेंस होता है वो कैसा होता है? ऑपोजिट फेस में होता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक का फेस इधर है तो दूसरे का इधर है। क्लियर है? अब बात आती है कि ये दोनों जो लेंस लगा हुआ है ये कितना दूरी पे लगा है। ये क्या कितना दूरी पे भी हम लगा देंगे इस लेंस को? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस लेंस की फोकल लेंथ जो हो क्या? फोकल लेंथ
फोकल लेंथ एफ हो, क्या हो सर, एफ हो, तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो 2/3 f होता है। कितना होता है, 2/3 f। और ये दोनों लेंस हमने आपको बताया कि सेम फोकल लेंथ की होनी चाहिए। लेकिन अगर हाइगेंस आईपीस की बात करें तो इसमें भी दो लेंस लगा होता है, और ये जो होता है आपका इसमें जो है कैसे फेसिंग में है, अपोजिट फेसिंग में है। तो चलिए हम यहाँ एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं कि अपोजिट फेसिंग में, अपोजिट फेसिंग, लेकिन इसमें बात करें तो सेम फेसिंग होता है। सेम फेसिंग यानी कि दोनों का मुंह जो होता है वो एक ही तरफ होता है। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह से आपका ये हाइगेंस आईपीस में जो होता है आपका लेंस लगा होता है, और दोनों के बीच की दूरी जो होती है इसमें कितना होता है, देखिएगा इसमें जो है, देखिए आप सेम फेसिंग है, एक ही तरफ दोनों का मुंह है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये दोनों जो लेंस है आपका, ये दोनों लेंस की फोकल लेंथ जो होती है वो सेम नहीं होती है, यानी कि एफ जो होता है डज नॉट सेम, यानी कि फोकल लेंथ जो होगा दोनों लेंस का वो सेम नहीं है। तब देखिए एक जो होगा आपका मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। यानी कि देखिए मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ क्या है कि एफ मैक्स हम मान लिए, और इसका एफ मिन मान लिए, यानी कि मिनिमम। कोई तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। क्लियर है। तो जो ज्यादा है उसको हमने एफ मैक्स मान लिया, और मिनिमम वाले को एफ मिनिमम मान लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी जो होगा वो कितना होगा, 2/3 एफ मैक्स होगा, या फिर 2/3 सॉरी 2 एफ मिनिमम होगा। यानी कि इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम के 2/3 गुना होगा, या फिर मिनिमम वाले के 2 गुना होगा। क्लियर है। इसमें जो इमेज बनता है आपका, क्या इमेज, ये कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आईपीस भी कहते हैं। क्या, पॉजिटिव आईपीस। क्लियर है। या फिर इसे हम नॉन इरेक्टिंग, क्या, नॉन इरेक्टिंग आईपीस भी कहते हैं। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात करें हाइगेंस आईपीस की, तो इसमें जो होता है देखिएगा इसे हम नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस है, नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस। ईपी का मतलब आप लोग आईपीस समझिएगा। क्लियर है। अब देखिएगा हमने आपको बताया कि लेंस कैसा लगा होता है, प्लानो कन्वेक्स लेंस। यानी कि प्लानो कन्वेक्स लेंस क्यों बोला, क्योंकि देखिएगा कि एक तरफ जो है वो कैसा है, प्लेन है, और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है। तो इसमें कैसा लेंस लगा होता है, प्लानो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। एक्चुअल में ये पॉइंट जो है वो यहाँ होना चाहिए, लेंस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस सेम फेसिंग में। और प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस अपोजिट फेसिंग में। क्लियर है। तो ये आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं माइंड मैप के तौर पे पॉइंट वाइज। और चलिए इसको हम थ्योरी के रूप में लिखते हैं। ये आप लोग इमेज बना लीजिएगा रेमस्लेंड आईपीस में, और इसे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। चलिए जो हमने पॉइंट वाइज आपको समझाया था उसे हमने क्या किया है कि लैंग्वेज में लिख दिया है। क्लियर है। आप लोग ऐसे ही प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए और टॉपिक को रिवीजन करते चलिए। देखिए आपके कितने बढ़िया से पॉइंट वाइज सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं। क्लियर है। आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये देखिएगा कि आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे कहीं से आपको पैट्स कोर्स पढ़ रहे होंगे, उनसे भी आप पूछिएगा तो इतनी सारी बातें वो नहीं बता पाएंगे जितने आपको यहाँ फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। क्लियर है। तो आप लोग प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, और एसएससी जेईई के पीवाईक्यू आप लोग उठा करके और देख सकते हैं कि क्वेश्चन सभी यहीं से आपको मिलेंगे, या मैक्सिमम जो है आपके कंपटीशन के एग्जाम में। ये देखिए पॉइंट वाइज हमने लिखा है ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना हो। आइए समझते हैं बिना देरी किए। अधिकतर टेलीस्कोप में हमने बताया था कि कौन सा आईपीस यूज किया जाता है, रेमस्लेन आईपीस यूज किया जाता है। इसमें जो फोकल लेंथ होती है दोनों की लेंस की, वो क्या होती है, सेम होता है। यानी कि सेम फोकल लेंथ वाले दो प्लानो कन्वेक्स लेंस, दो प्लानो कन्वेक्स लेंस जिनके बीच की दूरी कितना था, 2/3 f, 2/3 f होता है, और उतनी दूरी पे वो लगा रहता है। इसमें दिखाई देने वाला इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है।
क्लियर है, यानी कि उल्टा बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव आईपीस भी कहते हैं या फिर नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस भी कहते हैं। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हाइगेंस आईपीस की। हाइगेंस देखिएगा, हमने बताया कि इसका यूज जो है वो क्या किया जाता है, बहुत कम किया जाता है सर्वेइंग में। इसमें भी दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि सेम फेसिंग में होता है, वही बातें लिखा है। नॉन इरेक्टिंग टाइप आईपीस इसे भी कहते हैं। इसमें जो फाइनल इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और एफ जो है ये दोनों लेंस का वो इक्वल नहीं है। एफ क्या है, हमने यहाँ लिख दिया है, एफ जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है। तो 2/3 एफ मैक्स दूरी पे इसे अरेंज किया जाता है या फिर 2 एफ मिनिमम पे। क्लियर है। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो होता है आपका क्या होता है, देखिएगा टेलीस्कोप के अंदर जो है आपका लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है। क्या होता है सर, टेलीस्कोप के अंदर लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है, इसको सर्कुलर मानिएगा। ठीक है, क्या होता है, डायफ्राम के अंदर लगा हुआ एक मेटल का रिंग होता है, जिसमें देखिएगा एक जो होता है आपका वर्टिकल क्रॉसहेयर लगा होता है और एक जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर लगा होता है, कुछ इस तरह से। क्लियर है। अब देखिएगा इसे हमने क्या बोला, वर्टिकल वर्टिकल क्रॉस हेयर, और ये जो है आपका ये क्या है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर। अब ये दो जो है आपका क्रॉस हेयर ये क्यों लगा रहता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखिएगा वर्टिकल जो है, जब आप क्या कीजिएगा कि टेलीस्कोप की सहायता से आप इमेज में देख सकते हैं, जब टेलीस्कोप की सहायता से क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को यानी कि स्टाफ को देखते हैं, तो वर्टिकल क्रॉस हेयर की सहायता से ही हम चेक कर पाते हैं कि आपका जो है ये स्टाफ लेकर के स्टाफमैन जो खड़ा है वो एकदम वर्टिकल में है कि नहीं। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो ये क्या होगा कि लाइन से जो है आपके टेढ़े दिखेंगे और ऐसे दिखेगा। जब आपके क्या होगा कि एकदम सीधा होगा तो इस पे वर्टिकल क्रॉस हेयर के सीध में होगा। क्लियर है। अब देखिएगा अगर आपने पिछला लेक्चर किया होगा तो हमने वहां क्या दिखाए थे, स्टाफ पे रीडिंग जो है लाइन ऑफ साइट कैसे जा रही थी टेलीस्कोप से। तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ये किसके काम आता है, रीडिंग लेने के काम आता है। तो लिखिएगा इसे, अभी मत लिखिए, हम लिखवाएंगे। ये जो होता है आपका रीडिंग लेने में काम आता है और ये स्टाफ को स्ट्रेट रखने में, स्टाफ को स्ट्रेट यानी कि सीधा रखने में काम आता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। अभी हमने क्या बताया कि दो चीजें बताया कि जो डायफ्राम होता है आपका ये क्या होता है, टेलीस्कोप में लगा हुआ एक मेटल रिंग होता है और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं रेटिक्यूल। रेटिक्यूल। क्लियर है। और हमने बताया कि इसमें दो जो होता है क्रॉसहेयर लगा होता है, एक वर्टिकल क्रॉसहेयर होता है और एक हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर होता है। वर्टिकल क्रॉसहेयर का यूज हम क्या करते हैं, स्टाफ को सीधा वर्टिकल करने के लिए करते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर का यूज हम रीडिंग को लेने के लिए करते हैं। क्लियर है। अब इसमें जो है आपको दो कभी कभी यहाँ पे और क्रॉस हेयर देखने को मिलेगा, इसे हम क्या, और दो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर देखने को मिलेगा और इसके बीच की जो डिस्टेंस होता है ये आई होता है। क्या होता है सर, आई होता है। ये क्या है, आई डिस्टेंस होता है आपका। ये जो होता है यूज किस में किया जाता है, स्टेडिया टेक्योमेट्री में किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। क्लियर है। अब देखिएगा आपको चार स्क्रू दिख रहा होगा चारों किनारे, उस स्क्रू का नाम जो है आपका क्या है, स्क्रू जो है लगा हुआ स्क्रूज उसका नाम है कैप्स्टन, कैप्स्टन हेडेड स्क्रूज। क्लियर है, क्या नाम है, कैप्स्टन हेडेड स्क्रूज, जिसकी हेल्प से क्या होता है, टेलीस्कोप के बैरल पे जो होता है आपका डायग्राम, सॉरी डायफ्राम, वो जुड़ा रहता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो क्रॉस हेयर है सर ये किस चीजों का बना होता है। तो ये जो बना होता है आपका कोकोन, कोकोन ऑफ द ब्राउन ब्राउन स्पाइडर। क्लियर है, यानी कि ब्राउन स्पाइडर के कोकोन से बना होता है। या फिर देखिएगा वेरी फाइन प्लेटिनम प्लेटिनम वायर ऑफ सिल्क से बना होता है, यानी कि प्लेटिनम के फाइन वायर की जैसा कि सिल्क के धागे होते हैं उसी तरह एकदम ये फाइन बना होता है। क्लियर है बातें सारे। तो आप लोग इमेज वहां से बना लीजिएगा ये डायफ्राम का, और चलिए इसके बारे में हम थ्योरी को लिखते हैं। तो देखिएगा डायफ्राम के बारे में जो हमने बातें समझा वो चीजें लिखी गई है, आइए समझते हैं एक एक करके। डायफ्राम जो होता है टेलीस्कोप के अंदर लगा हुआ क्या होता है, एक मेटल
का रिंग होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, रेटिक्यूल कहते हैं। क्लियर है? आपको जैसा इमेज में दिख रहा है वो सर्कल के अंदर वो क्या है, रेटिक्यूल है। इसमें दो क्रॉस हेयर जो होता है आपका लगा होता है। इस क्रॉस हेयर को हम क्या क्रॉस वायर्स भी कहते हैं, जो क्या करता है, लाइन ऑफ साइट को निर्धारित करता है। क्लियर है? किसको? लाइन ऑफ साइट को क्या करता है, निर्धारित करता है। क्रॉस हेयर यूजुअली मेड ऑफ, यानी कि ये जो क्रॉस हेयर है किसका बना होता है, थ्रेड यानी कि पतला धागा का बना होता है। किसके पतले धागे का? कुकुन ऑफ, यानी कि कुकुन ऑफ द ब्राउन स्पाइडर, जो मकड़ी होती है उसके जाल के जैसा। बट मे बी वेरी फाइन प्लेटिनम वायर्स ऑफ द क्या, फिलामेंट ऑफ सिल्क। क्लियर है? तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से कंपटीशन के एग्जाम में आते हैं, इसीलिए हमने ये डाटा जो है आपके, ये लाइन जो है हमने स्टैंडर्ड बुक से लिया है, इसीलिए हमने सेम लाइन को इंग्लिश में ही लिखे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कुकुन ऑफ द ब्राउन स्पाइडर बट मे बी वेरी फाइन प्लेटिनम वायर ऑफ फिलामेंट ऑफ सिल्क। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने बताया कि क्या इसमें एक जो होता है वर्टिकल क्रॉस हेयर होता है, उसका क्या यूज है सर, स्टाफ को वर्टिकल रखने में यूज करते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर है उसका यूज किस में करते हैं, रीडिंग को रीड करने के लिए करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कुछ टेलीस्कोप में क्या होता है कि दो एक्स्ट्रा जो होता है आपका क्या लगा रहता है, हॉरिजॉन्टल स्टेडिया हेयर्स लगा होता है। यानी कि जो हमने आपको बताया था क्या, कि ये जो होता है इस पे दो जो होता है एक्स्ट्रा जो लगा रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्टेडिया हेयर्स बोलते हैं, जिनका यूज किस लिए किया जाता है, स्टेडिया टेक्योमेट्री में किया जाता है। किसके लिए? डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। जब हम टेक्योमेट्री पढ़ेंगे एडवांस सर्वेइंग में, अगर आपका सिलेबस में होगा तो वहां हम पढ़ेंगे टेक्योमेट्री के बारे में। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आई होता है और आई होता है। ठीक है, ये क्या है आपका डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आपने देखा डायफ्राम के बारे में। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फॉक्सिंग डिवाइस है। तो चलिए फॉक्सिंग डिवाइस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारा वो कौन सा टॉपिक है, फॉक्सिंग डिवाइस है। तो फॉक्सिंग डिवाइस क्या होता है, देखिएगा फॉक्सिंग का मतलब क्या, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि आपका ये सामने स्टाफ है, चलिए हम स्टाफ ले ही लेते हैं। ये देखिए आपका सामने क्या है, स्टाफ है, और आप यहाँ से क्या कर रहे हैं कि टेलीस्कोप से देख रहे हैं। क्लियर है? अब स्टाफ की रीडिंग जो है आपका, देखिएगा ये ऐसे इस पे लाइन बनाई, ये मान लीजिए क्या है, रीडिंग है। अब क्या करें कि टेलीस्कोप से जब आप इस स्टाफ को देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपको इमेज जो है स्टाफ पे वो क्लियर नहीं दिख रहा है। तो जो स्टाफ पे इमेज क्लियर नहीं दिखता है, या फिर इसे क्या करते हैं कि क्रॉस हेयर जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, उसके लेवल में क्या करते हैं, लाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, फॉक्सिंग कहते हैं। क्लियर है? और देखिएगा फॉक्सिंग फॉक्सिंग जो होता है आपका, जब क्लियर इमेज दिखाई नहीं देता है तो उसे हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है, सेम पॉइंट लिखा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज को क्या, क्रॉस हेयर के लेवल में, किसके, क्रॉस हेयर के लेवल में, क्रॉस हेयर के लेवल में लाने के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉक्सिंग कहते हैं। क्लियर है? तो क्रॉस हेयर जो था आपका हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, उसके लेवल में लाने के लिए जो क्या आप प्रोसेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, फॉक्सिंग कहते हैं। यदि इमेज जो है क्लियर दिखाई नहीं देता है तो उससे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स कहते हैं। अभी पैरेलैक्स के बारे में हम डिटेल्स में समझेंगे, इसे हिंदी में हम निलंबन बोलते हैं। अब देखिए इस फॉक्सिंग के प्रोसेस में जो होता है आपके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से होता है, लिखिएगा। सबसे पहला जो है आपका वो क्या है, फॉक्सिंग ऑफ आई पीस। क्या होता है सर, फॉक्सिंग ऑफ आई पीस। और सेकंड जो होता है आपका फॉक्सिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव इंड की तरफ होता है वो एक तरह से फोकसिंग करेंगे वहां पे, और दूसरा जो है हम आईपीस का फोकसिंग करेंगे। तो इसके बारे में हम क्या डिटेल्स में देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, फोकसिंग ऑफ आईपीस, सॉरी माफ कीजिएगा, अभी पहले आप क्या करिए, पैरेलैक्स हेडिंग डालिए। पैरेलैक्स को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं पैरेलैक्स के बारे में कि पैरेलैक्स क्या होता है। क्लियर है? तो देखिएगा पैरेलैक्स जो होता है आपके ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि एक तरफ जो आपका था क्या था, आईपीस था, और दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव एंड। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा निर्मित इमेज जो होता है, यानी कि बना इमेज क्या होता है, यदि डायफ्राम के हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर के, यानी क्रॉस वायर के सेम प्लेन में नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बना इमेज, किसका, ऑब्जेक्ट का, यदि
क्रॉस हेयर के सेम प्लेन में नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, हमने आपको बताया था जब लेवल पढ़ा रहे थे। अगर कोई भी स्टूडेंट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दे दिया है। तो जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, लेवल पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने आपको बताया था क्या, रे शेड। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जब क्या हो कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा बना इमेज क्या हो, क्रॉस हेयर के सेम प्लेन में ना हो, तो आपके रे शेड पे बना इमेज क्या हो सकता है कि धुंधला हो सकता है। क्या हो सकता है, रे शेड पर बना इमेज, रे शेड पर बना इमेज क्या हो सकता है, ब्लर हो सकता है। क्लियर है। या फिर आपके जो स्टाफ रखा गया है आगे जिस पे आप रीडिंग को रीड कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। तो मोशन जो हो सकता है, मोशन इन मोशन ऑफ स्टाफ विद रिस्पेक्ट टू क्या, क्रॉस हेयर। क्लियर है। किसके रिस्पेक्ट में जो है मोशन में हो सकता है, इस क्रॉस हेयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि ये क्रॉस हेयर तो मान लीजिए कि आपका टेलीस्कोप में यहाँ लगा है और जो है आपके स्टाफ ये क्या कर रहा है आपके, कि जब आप इसे देख रहे हैं तो आपको इधर से क्या लग रहा है कि ये मोशन में है। क्लियर है। तो दो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, रेसेट पे ब्लर इमेज हो सकता है, या फिर जो है आपके स्टाफ मोशन में हो सकता है। और तीसरा जो है वो क्या हो सकता है कि डायफ्राम जो है आपका, इसके क्रॉस वायर जो है स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। तो जो है डायफ्राम का, ये डायफ्राम का क्रॉस हेयर भी जो है आपका, डायफ्राम का फ्राम का क्रॉस हेयर, डायफ्राम क्रॉस हेयर नॉट क्लियर। क्लियर है। तो ये भी जो है आपका ब्लर हो सकता है। तो तीन देखा आपने, रेशेड पे इमेज जो ब्लर हो सकता है, या फिर जो है आपके स्टाफ जो हो सकता है क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है, किसके रिस्पेक्ट में, क्रॉस हेयर के रिस्पेक्ट में, या फिर ये डायफ्राम के क्रॉस हेयर क्या हो सकते हैं कि ब्लर हो सकते हैं। तो चलिए यही पैरेलैक्स है तो इसके बारे में हम लिखते हैं। देखिएगा हमने पैरेलैक्स का डिफिनीशन लिखा है। क्या, वही बात है कि ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा निर्मित इमेज जो होता है, बना इमेज होता है, क्रॉस हेयर के क्या होता है कि सेम प्लेन में नहीं होता है। क्या होता है, नहीं है। तो क्या करते हैं कि रे शेड का धुंधला दिखाई देना, यानी कि जब नहीं होगा क्या, क्रॉस हेयर के सेम प्लेन में आपका इमेज, तो क्या होगा, रे शेड जो होगा आपका धुंधला दिखाई देगा। या फिर ऑब्जेक्ट का जो क्रॉस हेयर के सापेक्ष होगा क्या दिखाई देगा, गति में दिखेगा। या फिर बोले तो डायफ्राम का क्रॉस हेयर, डायफ्राम का क्रॉस हेयर क्या होगा, स्पष्ट यानी कि क्लियर दिखाई ना देना ही क्या कहलाता है, आपका पैरेलैक्स कहलाता है। क्लियर है। तो पैरेलैक्स आप समझ गए। अब देखिए हमने आपको इससे पहले बताया था कि कितने तरह से जो है आपके फोकसिंग किए जाते हैं, दो तरह से। किसका किसका, फोकसिंग दी आईपीस, यानी कि आईपीस का फोकसिंग करेंगे, और दूसरा जो था आपका फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। यानी कि फोकसिंग द आईपीस में आपको दिख रहा है क्या, कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आईपीस का इसमें फोकसिंग किया जाता है। तो इसमें जो है आईपीस का फोकसिंग करते हैं, और देखिए इसमें जो है क्रॉस हेयर के सापेक्ष आईपीस को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, ताकि जो है आपका ऑब्जेक्ट का इमेज जो है क्रॉस हेयर के सेम प्लेन में दिखाई देने लगे। लेकिन जब बात आती है फोकसिंग दी ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव इंड का फोकसिंग करने के लिए, तो इसमें जो है दो तरह के टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। अभी बताएंगे। देखिए सबसे पहले फोकसिंग द आईपीस। तो आईपीस को क्या, क्रॉस हेयर के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, क्रॉस हेयर के सापेक्ष अंदर या फिर बाहर, अंदर या बाहर क्या किया जाता है, इस तरह से घुमाया जाता है कि क्रॉस हेयर जो हो आपका वो क्या करे सर, क्लियर दिखाई देने लगे। ऐसा करने से क्या होगा कि क्रॉस हेयर के क्लियर विजन के प्लेन में आ जाता है। क्रॉस हेयर जो होता है वो किस में आ जाता है, क्लियर विजन के प्लेन में आ जाता है, यानी कि आपको क्लियर दिखने लगता है। फिर देखिए फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव को फोकसिंग करने का उद्देश्य क्या है कि इमेज का क्रॉस हेयर के सापेक्ष क्लियर दिखाई देना, सेम प्लेन में बनना। तो इमेज को क्या, क्रॉस हेयर के प्लेन में देखिएगा स्पष्ट रूप से, यानी कि क्लियर रूप से क्या करना, प्रकट करना होता है। इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य। ये जो होता है ऑब्जेक्टिव इंड का फोकसिंग जो करने के लिए दो तरह के टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। सबसे पहला जो है आपका एक्सटर्नली टेलीस्कोप, और दूसरा जो है होगा इंटरनली। तो इसमें दो तरह के टेलीस्कोप का यूज किया जाता है। कौन कौन से, एक जो है आपका एक्सटर्नली टेलीस्कोप और दूसरा है इंटरनली। तो इन दोनों को हम साथ में देखेंगे, उसके बाद से लिखते हैं। समझ लेते हैं हम एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप। क्लियर है। आपको जो बोर्ड पे इमेज दिख रहा है ये कौन सा फोकसिंग टेलीस्कोप है, एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप है। इसमें जो होता है वो क्या, यह टेलीस्कोप जो होता है आपका दो ट्यूब से मिल करके बना है। किससे,
दो ट्यूब से, जिसमें क्या होता है कि एक ट्यूब को दूसरे ट्यूब के सापेक्ष किया जा सकता है कि भीतर के तरफ मूव कराया जा सकता है। क्लियर है? फिर देखिएगा ये जो आप बीच में देख रहे हैं कैसा, ये जो है आपका कुछ इस तरह से, ये क्या है, ये इसमें किया गया है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। किसके लिए? इसको आगे पीछे खिसकाने के लिए, ऑब्जेक्टिव इंड को। क्लियर है? तो क्या किया गया है इसमें? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट किया जाता है। किसमें? एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप में। इसकी जो असेंबली होती है, क्या सर? असेंबली वो क्या होता है? आसान होता है। असेंबली जो होता है आसान होता है, यानी कि इसमें जो पार्ट्स की जो संख्या होगी, पार्ट्स की संख्या जो होगी कम होती है, इसीलिए इसका असेंबली क्या होता है? आसान होता है। लेकिन हम जब अभी इंटरनली टेलीस्कोप की बात करेंगे तो उसमें जो होता है आपकी पार्ट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए उसका असेंबली जो होता है वो कठिन हो जाता है। तो नॉर्मल टेलीस्कोप में हम किसका यूज करते हैं? इसीलिए एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा हमने आपको बताया था क्या कि इसमें जो होता है आपके टेलीस्कोप में वो लेंस लगा होता है, और ये कैसा लेंस है आपका? ये कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है। क्लियर है? ये देखिएगा कौन सा लेंस है? कॉनकेव। तो इस इंटरनली टेलीस्कोप में, अब हम इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में जो होता है आपका, ये क्या होता है? इसमें आईपीस और ऑब्जेक्टिव इंड को क्या रखा जाता है? स्थिर रखा जाता है। और इसमें जो होता है एक डबल साइडेड कॉनकेव लेंस लगा होता है। देखिए इधर भी कॉनकेव है और इधर भी कॉनकेव है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि डबल साइडेड कॉनकेव लेंस लगा होता है, जिसको क्या किया जाता है? आगे पीछे करके और फोकसिंग कर लिया जाता है। देखिए आपको इमेज दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो है आपका ऊपर वाला जो है वो एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप है, और नीचे वाला जो है आपका वो कैसा है? इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप है। अब आपको इमेज देखकर क्लियर स्पष्ट हो रहा होगा कि ऊपर वाले में जो है वो पार्ट्स की संख्या क्या है सर? कम है, और नीचे वाले में क्या है? ज्यादा है। यहाँ देखिए आपके डबल साइडेड कॉनकेव लेंस भी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले का जो असेंबली होगा, असेंबलिंग करना वो क्या होगा? आसान होगा। लेकिन अगर बात करें इंटरनली की, तो इसका जो असेंबलिंग करना होता है वो क्या होता है? कठिन होता है। इसमें जो होता है आपका इंटरनली टेलीस्कोप में एक छोटा ट्यूब होता है, जिसको क्या करते हैं? आगे पीछे करके और हम फोकसिंग काम करते हैं। ये जो ट्यूब लगा होता है छोटा सा, ये कौन से अरेंजमेंट के द्वारा लगा होता है? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा, मिल्ड हेडेड के द्वारा लगा होता है इस आपके फोकसिंग टेलीस्कोप में। किसमें? इंटरनली फोकसिंग टेली। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक्सटर्नली टेलीस्कोप के अपेक्षा में इसमें लेंस की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। इसीलिए जो होता है आपका इंटरनली टेलीस्कोप का नंबर ऑफ लेंस जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए इसकी ब्रिलियंसी जो होती है, ब्रिलियंसी क्या होता है हम बात करेंगे जब ऑब्जेक्टिव इंड के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ लेंस जो है इसमें ज्यादा है, इसीलिए इसकी ब्रिलियंसी जो होती है वो क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लिख लेते हैं एक्सटर्नली टेलीस्कोप के बारे में और इंटरनली टेलीस्कोप के बारे में। आप ये दोनों जो है इमेज बना लीजिएगा, और उसके बाद से हम इसे मिटाकर लिखते हैं। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं एक्सटर्नली फोकसिंग टेलीस्कोप और इंटरनली फोकसिंग टेलीस्कोप के बारे में। जो हमने बातें समझाया वही लिखे हैं, लेक्चर लंबा ना हो इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर है? तो हम लोग ज्यादा फोकस समझने पे देंगे, लिखने में हम वीडियो को रोक करके और लिख देंगे। चलिए देखते हैं क्या है। यह टेलीस्कोप क्या होता है? हमने आपको बताया था कि कितने ट्यूब से मिलकर बना होता है? दो ट्यूब से मिलकर बना होता है, जिसमें एक टेलीस्कोप क्या होता है? एक्सियली दूसरे के भीतर क्या किया जा सके? घुमाया जा सके। ठीक है? ऑब्जेक्टिव इंड को मूव करने के लिए, किसको? ऑब्जेक्टिव इंड को मूव करने के लिए रैक के साथ जुड़े कौन? पिनियन, यानी कि रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, यूज किया जाता है। इसमें पार्ट्स की संख्या हमने आपको बताया था क्या होती है? कम होती है। इसलिए असेंबली जो होता है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल टेलीस्कोप में जब हम किसका यूज करते हैं? एक्सटर्नल फोकसिंग का यूज करते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप के बारे में। इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव और आईपीस को स्थिर रखा जाता है, और क्या हमने बताया था आपको? देखिए स्थिर रखा जाता है, और फोकसिंग जो है डबल साइडेड कॉनकेव, डबल साइडेड कॉनकेव लेंस द्वारा क्या किया जाता है? फोकसिंग किया जाता है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा आपको कि इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप में किसका यूज किया जाता है? डबल साइडेड कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जो होता है एक छोटा ट्यूब होता है, और उसमें जो था आपका दो ट्यूब लगा था, जिसे डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव के बीच क्या किया जाता है? आगे पीछे किया जाता है।
लेंस वाला यह छोटा ट्यूब जो होता है, क्या छोटा ट्यूब, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट तथा एक बाहरी मिल्ड हेड द्वारा, किसके द्वारा, बाहरी मिल्ड हेड की सहायता से क्या किया जाता है, ऑब्जेक्टिव वाली ट्यूब के साथ साथ अंदर की ओर चलती है। किसके साथ साथ, ऑब्जेक्टिव वाली ट्यूब के साथ साथ। फिर देखिएगा इंटरनल पार्ट्स की संख्या क्या होती है, इसमें इंटरनल पार्ट्स की संख्या अधिक होती है। आप स्वाभाविक रूप से सोच सकते हैं कि अगर आपको कोई काम करने को दिया जाए और 10 पार्ट्स दे दिया जाए और आपको 5 पार्ट्स दिया जाए, तो आप किसको जल्दी असेंबली कर दीजिएगा, कम वाले पार्ट्स को। तो यहाँ देखिए संख्या अधिक है तो असेंबली जो होती है वो क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है सर, कठिन हो जाता है। तथा लेंस की संख्या जो है आपकी अधिक होने से ब्रिलियंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है। तो लेंस की संख्या जो है आपके अधिक होगा तो आपकी ब्रिलियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने देखा टेलीस्कोप के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स देखे। सबसे पहले हमारे पास था आईपीस, तो आईपीस देखा, फिर उसके आगे डायफ्राम देखे, और डायफ्राम के बाद फोकसिंग असेंबली के बारे में बात की है। उसके आगे आपका एक बचता है ऑब्जेक्टिव इंड, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जिसका हमारा नाम होगा ऑब्जेक्टिव। क्लियर है। तो लेक्चर को देखना ना भूलिए, और लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर भी कीजिए, कॉलेज के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देख पाए लेक्चर को। क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।